बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब दो वेक्टर P और Q थीटा कोण पर कार्यरत हों तो उनका परिणामी जो होता है, उन दोनों वेक्टरों का परिणामी R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा। और जो परिणामी जो R होता है, इस R का डायरेक्शन वेक्टर P से अगर अल्फ़ा कोण बनाता है तो परिणामी की दिशा tan अल्फ़ा बराबर Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कास थीटा। और ये भी बताया गया है कि यदि वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो, ऐसे PQ बराबर हो, तो जो परिणामी रिजल्टेंट जो R होता है, उस R की डायरेक्शन जो होती है अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। यहाँ तक हम लोगों ने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग विशेष, कुछ इसमें विशेष स्थितियाँ होती हैं। क्या क्या होती हैं, नंबर यहाँ पर लिखते हैं पहले विशेष स्थितियाँ। इसमें पॉइंट नंबर ये है, यदि मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों, एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो लिखते हैं यदि वेक्टर P व Q दोनों एक ही दिशा में हो, अर्थात इसका मीनिंग ये होता है उन दोनों के बीच का कोण कै डिग्री होगा, 0 डिग्री। ऐसे समझिए, वेक्टर P भी इधर है और वेक्टर Q भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो PQ को क्या करते हैं, कितना होगा, वही हमें निकालना है। तो देखते हैं फार्मूला से, हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास 0। यह हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास 0 की वैल्यू 1 होती है। यह हो जाएगा अंडर रूट P प्लस Q का होल स्क्वायर, या R इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q। यानी इन दोनों वेक्टरों को सिंपल मैथमेटिक्स की तरह से जोड़ देंगे और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टरों के क्या होगा, बराबर होगा, R इक्वल टू P प्लस Q। दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो, और इस स्थिति में जो रिजल्टेंट आता है, परिणामी आता है, उसका परिमाण मैक्सिमम होता है, इसको लिखते हैं R मैक्सिमम। कभी कभी पूछता है कि दो वेक्टरों का योग अधिकतम कब होता है, या दो वेक्टर मिलकर के अधिकतम कब होते हैं, तो कहेंगे दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कै डिग्री हो, 0 डिग्री हो, या कहेंगे दोनों वेक्टर क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। इस स्थिति में परिणामी R की दिशा क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए होता है tan अल्फ़ा बराबर Q साइन 0 अपान P प्लस Q कास 0। साइन 0 0 हो जाएगा, ये 0। अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, 0। अल्फ़ा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, परिणामी होगा। तो लिख सकते हैं ऐसे, इस स्थिति में परिणामी R की दिशा दोनों वेक्टरों के दिशा की ओर होगा, दिशा की ओर होगा।
अब आता है नंबर 2। दूसरी स्थिति ये होती है यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों। नंबर 2 में यदि वेक्टर P व Q दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस स्थिति में जो है R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कभी कभी हम लोग इसका डायरेक्ट उपयोग करेंगे जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। जब दोनों वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, दिशा में होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर वेक्टर Q का डायरेक्शन ऐसे है और वेक्टर Q का डायरेक्शन ऐसे है तो दोनों के बीच का एंगल होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर Q इधर है अब वेक्टर P इधर है तो ये दूसरे के विपरीत है। थीटा बराबर यहाँ होगा 180 डिग्री। तब रिजल्टेंट देखते हैं क्या आता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। और cos जो होता है 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 रखेंगे तो R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जब -1 होगी तो यह हो जाएगा -2pq, और यह हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, या R इक्वल टू हो जाएगा p माइनस क्यू। इस यह होता है R मिनिमम। दो वेक्टरों का योग न्यूनतम कब होता है, जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो या दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो। इस स्थिति में परिणामी वेक्टर का परिमाण दोनों वेक्टरों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है तथा इसकी दिशा बड़े सदिश यानी बड़े वेक्टर के दिशा में होगा। जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर यह हमारे पास है वेक्टर P और एक और वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, यह है वेक्टर Q। अगर इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा इतने बड़े वेक्टर में से इतना छोटा हो जाएगा, और इतना जब छोटा हो जाएगा तो इसका जो है मैग्नीट्यूड आएगा वह इतना बड़ा होगा ऐसे। और डायरेक्शन किधर होगी तो बड़े वाला वेक्टर वेक्टर P के डायरेक्शन में होगा, यह कहलाएगा रिजल्टेंट R। अगर मान लीजिए यह वेक्टर अगर P छोटा होता, ऐसे वेक्टर P है और यहाँ पर एक वेक्टर है Q, यह जो है बड़ा वेक्टर है Q, तो दोनों को जोड़ने पर जो परिणामी आता ये इतने बड़े में से इतना कम हो जाता, और डायरेक्शन किधर होता, बड़े वाले वेक्टर Q की ओर, यह होता परिणामी R। तो परिणामी की दिशा जो होती है हमेशा बड़े वेक्टर के दिशा में होती है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों। इसमें अक्सर प्रश्न आता है कि दो वेक्टरों का योग अधिकतम कब होता है और दो वेक्टरों का योग न्यूनतम कब होता है। तो दो वेक्टरों का योग अधिकतम तब होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, या कर सकते हैं उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। दो वेक्टरों का योग न्यूनतम तब होता है जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो या उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। दो वेक्टर हैं यानी दो बल हैं F1 और F2। दो बलों का जो रेशियो है F1 F2 उनका 3 संबंधे 5 है, और इन दोनों बलों का जो परिणामी है F वह 35 न्यूटन है
अगर दोनों बलों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो कह रहा है बताइए F1 और F2 का मान कितना होगा। F1 कितना होगा और F2 कितना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन बना दे रहे हैं हम, ऐसे देखिए, इधर है बल F1 और इधर है बल F2, और आपको बताया गया है कि एक डायगोनल, इसको बनाते हैं पैरेललोग्राम ऐसे, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है यह कहलाता है रिजल्टेंट या एफ। इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है F1 और F2। तो कैसे निकालेंगे पहले देखिए, यहाँ से हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 3/5 F2, F1 इज इक्वल टू 3/5 F2। तो परिणामी फार्मूला हम लोग जानते हैं, R इज इक्वल टू होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो रिजल्टेंट R के जगह पर है F, तो लिखेंगे F इज इक्वल टू √ और PQ के जगह पर है F1 और F2, तो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 60। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो F के जगह पर दिया है 35, तो लिख दिया 35 √ F1 के जगह पर हो जाएगा 3/5 F1, इसका है स्क्वायर, प्लस F2² प्लस 2 इंटू 3/5 F2 इंटू F2 होगा F2, और यह हो जाएगा F2 का 60 का मान होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल्ड, यह हो जाएगा √ 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 F2² प्लस F2² प्लस 3/5 F2²। इसमें से F2² बाहर कर देंगे तो बाहर हो गया F2 √ यहाँ बचा 9/25 प्लस 1 प्लस 3/5, इसको जोड़ देना है, तो यह हो जाएगा 35 इज इक्वल टू √ इसका एलसीएम हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 5 15, और यहाँ लिख दे रहे हैं F2 रहेगा ना, तो यहाँ बाहर रख दे रहे हैं F2। यह हो गया √ 25 15 40 और 9 49, 49/25 बाहर है F2, तो यह हो गया 35 इक्वल टू 7/5 F2। तो यहाँ से निकल गया F2 इक्वल टू 35 इंटू 5/7, 5 यानी 25 न्यूटन। F2 का मान आ गया 25 न्यूटन। अब इसको अगर समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए इसको, तो F2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा F1 इक्वल टू 3/5 इंटू F2 के जगह पर 25, तो यह हो जाएगा 5 यानी 15 न्यूटन। दोनों वैल्यू निकल गए, F1 इक्वल टू 15 न्यूटन और F2 इक्वल टू 25 न्यूटन। तो समान बलों का परिणामी बल भी उन्हीं बलों के बराबर है। समान बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है दो समान बल हैं, एक बल है ऐसे F और एक दूसरा बल भी है F, ऐसे दोनों बल बराबर बराबर है। जितना बड़ा यह F है उतना ही बड़ा यह भी है, दोनों आपस में बराबर हैं दोनों बल। कह रहा है इसका जो परिणामी होगा, परिणामी कैसे निकलता है, क्या करते हैं, इसे पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऐसे पैरेलल लाइन, ऐसे हमने खींचा पैरेलल लाइन और इसको मिलाया यहाँ से, ये पैरेललोग्राम बन गया। इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल यही रिजल्टेंट कहलाता है, ये रिजल्टेंट है।
ये हमने बना दिया पैरेललोग्राम। ये है हमारा परिणामी एफ। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। दो समान बलों का, दो समान बल है एफ एफ, दो समान बल है, समान बलों का परिणामी, ये परिणामी है, परिणामी बल भी, दो समान बलों का परिणामी बल भी उन्हीं बलों के बराबर है। जितना ये अगर 25 न्यूटन तो ये भी 25 न्यूटन है। तो कह रहा है समान बलों के बीच, ये जो दो समान बल है इनके बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। इनके बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये समझिए एक तरह से आपका फार्मूला बन रहा है, इसको हमेशा याद रहना चाहिए। हम जानते हैं परिणामी r बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। तो r pq सब क्या है, एफ, दोनों बल भी बराबर हैं और उनका परिणामी भी बराबर है। तो लिखेंगे ऐसे, एफ स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f कास थीटा। आर के जगह पर भी एफ, पी के जगह पर भी एफ, क्यू के जगह पर भी एफ। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं पी बराबर क्यू बराबर आर बराबर क्या माना गया है, एफ, पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, सब किसके बराबर हैं, एफ के बराबर है। तो यह हो जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से सब में एफ स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस 2 कास थीटा। इस एफ को इधर डिवाइड कर दें तो यह हो जाएगा एफ स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कास थीटा। इधर काट देंगे तो बचेगा 1 और 2 को इधर लाएंगे तो -2 बराबर 2 कास थीटा। -1 बराबर 2 कास थीटा, या -1/2 बराबर कास थीटा। तो लिख सकते हैं ऐसे, कास थीटा बराबर -1/2। कास थीटा बराबर, कास 120 का मान होता है -1/2, कास 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो थीटा इक्वल टू आ गया 120। इनके बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। इसमें देखिए दो चीज़ें आपको याद करनी है। अगर दो बल आपस में बराबर हैं, दो वेक्टर आपस में बराबर हैं और उनका परिणामी आर भी उन्हीं वेक्टरों के बराबर है, तो उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। या ऐसे कहते हैं कि दो वेक्टर अगर आपस में बराबर हैं और उनका, दो वेक्टर अगर आपस में बराबर हैं और उनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तो उनका परिणामी उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के बराबर होगा। इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, नोट दो वेक्टरों का परिमाण परिणामी के परिमाण के बराबर होता है, तो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 120 अंश होता है। वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि। जब दो वेक्टर हमारे पास हैं और उनके बीच में एंगल बन रहा है तो जोड़ने का तरीका हमें मालूम है। लेकिन अगर मानिए दो से अधिक वेक्टर हों तब उसको जोड़ने का क्या तरीका होगा। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, देखिए पहले तो एग्जाम्पल समझिए आप। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ऐसे कई बल लगे हुए हैं। एक वेक्टर ए इधर है, एक वेक्टर बी इधर है, ए वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी इधर है, या वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी इधर है। ऐसे तो कहा जाए कि बताइए इस पर रिजल्टेंट फोर्स ABCD है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट का मान कितना होगा।
इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो पहला वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में पहले वेक्टर को ऐसे हम ड्रा कर लेंगे, ऐसे। यह वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो वेक्टर बी है इस वेक्टर बी के अब जोड़ने का तरीका क्या होता है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे। तो पहला वेक्टर का हेड यहाँ है और दूसरा वेक्टर बी है, इसका टेल यहाँ है और दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर ऐसे जोड़ देंगे। यह हो गया वेक्टर बी, यह वेक्टर बी हो गया ऐसे। अब इसका जो परिणामी होगा ऐसे हम निकाल दे रहे हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे। यह मान लेते हैं ई है, ई। अब क्या करेंगे, अब वेक्टर बी के हेड से और वेक्टर सी के टेल को जोड़ेंगे। j डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है उतने डिग्री का कोण यहाँ पे क्या करेंगे, बना देंगे। तो देखिए ऐसे यहाँ से बनाएंगे, देखिए ये आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से j डिग्री का कोण बन रहा है उतने डिग्री पर इधर क्या करेंगे, खींच देंगे। यह हो गया वेक्टर सी। अब देखिए ए बी का रिजल्टेंट ई है, ए बी का परिणामी ई है और ई और सी का परिणामी यहां पर मान लेते हैं एफ है। ये जो है एफ हो गया, एफ है। अब क्या करेंगे, वेक्टर सी से वेक्टर डी को जोड़ेंगे। इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, इसके हेड से और डी के जो है टेल को जोड़ देंगे। वेक्टर सी का हेड और वेक्टर डी का टेल, ये आ गया वेक्टर डी। अब ये जो है वेक्टर ए का जो टेल था लास्ट फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर डी है, तो लास्ट वेक्टर के हेड से आई स्टार जो हुआ था उस वेक्टर के टेल को जोड़ देंगे। ये कहलाएगा रिजल्टेंट आर, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट आर। ये हमारा आर हो गया, ये आर। इस तरह से जोड़ देते हैं, कर सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। रिजल्टेंट आर निकल गया। आर तक पहुंचने के देखिए पॉलीगॉन बन रहा है, इसको बोलते हैं बहुभुज पॉलीगॉन। ए बी का रिजल्टेंट ई सी का रिजल्टेंट एफ, एफ डी का रिजल्टेंट आर। इस तरह से क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। इसे बोलते हैं बहुभुज नियम। बहुभुज नियम की सहायता से जब दो से अधिक वेक्टर होंगे तब ये प्रक्रिया अपनाते हैं।